आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंची है गांव महिराज, जिला बठिंडा, पंजाब में। यहाँ एक बेहद गरीब परिवार रहता है। 4 छोटे बच्चे, जिनमें एक नन्ही बेटी और 3 बेटे हैं। इनके साथ उनकी माँ और बुजुर्ग नानी भी रहती हैं। घर का बड़ा बेटा अपनी मासी के पास रहता है और जो पिता था वह नशे की लत में डूबकर घर का सारा सामान जलाकर इनको बेसहारा छोड़ गया। मैं जरा सामान दिता थी वो भी सारा बेच के खा गया, कुछ नहीं छड्या। इन्होंने आधार कार्ड दे इकट्ठे करके मचा के सारे जाके मर गया अपने नानकी। अब इस परिवार का सहारा सिर्फ बुजुर्ग नानी है। वही कभी मांग कर, कभी उधार लेकर बच्चों का पेट पालती है। तो किसी ने 10 रुपये देते, किसी ने 20 देते, ऐ करके खर्चा चली जाता। हुण किसी तो 20 रुपये फड़े ने तां दुध ले आसी। अच्छा, किसी से 20 रुपए लेके अब आप दूध लेके आए हो। लेकिन उनकी हालत भी ठीक नहीं। घुटनों में दर्द, शुगर की बीमारी, एक आंख का ऑपरेशन हो चुका है। बच्चों की मां की मानसिक हालत भी ठीक नहीं, इसलिए वह काम करने लायक नहीं है। काम उरे मिलता ही नहीं जी। काम अच्छा जी। दिहाड़ी कोई लिजांदी नहीं, सिद्धरी करके भी सुधारना है। दिहाड़ी कोई लिजांदी नहीं। इनू पिंड गली च कल्लदे फिरदे असीं भी किसी दे लग जांगे, चल दुੱਧ पानी दे चली जाऊगा। घर की हालत इतनी खस्ता है कि कमरे जमीन में धंस चुके हैं और बरसात में पानी भर जाता है। पूरा सामान खराब हो जाता है। शौचालय और बाथरूम भी बिल्कुल कच्चे हैं। वॉशरूम है, आप देख पा रहे होंगे, कोई छत नहीं है और आगे करने के लिए सिर्फ गेट की जगह ये एक जो है ओढ़ने वाला है ये लगा रखा है। और ना ही कोई रसोई है। खुले में ही खाना बनाना पड़ता है। सिर्फ खाली डिब्बे ही पड़े हैं, ना ही उनमें कोई राशन है। ऐसे समय में संत रामपाल जी महाराज जी के भक्त इनके घर पहुंचे। उन्होंने न सिर्फ राशन दिया, बल्कि कपड़े, चप्पल, बूट, बिस्तर, रजाइयां, आटा रखने के लिए टंकी और जरूरी सामान भी दिया। कपड़े रखने के लिए एक बड़ा ट्रंक दिया, गैस सिलेंडर दिया और पानी पीने के लिए एक कैंपर दिया। यह मदद इस गरीब परिवार के लिए उम्मीद की किरण है। संत रामपाल जी महाराज जी के प्रेरित सेवक हर जगह दुखियों और जरूरतमंदों तक राहत पहुंचा रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे एसी न्यूज़ पंजाब में। दर्शकों, एसी न्यूज़ पंजाब की टीम है आज बठिंडा, पंजाब में। दर्शकों, बठिंडा का गांव है महराज, जहां आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम पहुंची है। यहां एक परिवार है, गरीब असहाय परिवार है। उस परिवार को राहत सामग्री देने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार है वो जा रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, अभी संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार है वो गाड़ियाँ लेके आए हुए हैं। एक गाड़ी में राशन भरा हुआ है। आप पीछे जो 3 व्हीलर आप देख पा रहे होंगे, उसके अंदर भी जो सामान है परिवारों को देना है। जैसे 4 पाई आप उसके ऊपर देख पा रहे हैं, कुछ जो बिछाने के लिए होते हैं वो हैं। उसके अंदर भी काफ़ी सामान है। तो आप देख पा रहे होंगे भी संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा की टीम उस गांव महराज गांव में जा रही है। तो अब हम चलेंगे उस परिवार के पास, जानेंगे उस परिवार के बारे में, उस परिवार का घर दिखाएंगे, उस परिवार से बातचीत करेंगे और संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या क्या चीज़ें हैं जो उस परिवार को देने के लिए लेके आए हैं, क्योंकि दिखने में सामान बहुत ज़्यादा है। तो हम चल के ही पता करेंगे उस परिवार से और संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार से भी क्या क्या देने उस परिवार को वो लेके आए हैं साथ में। दर्शकों, अभी हम महराजपुर गांव में पहुंच चुके हैं, जिस परिवार को आज राहत सामग्री मिलनी है। और संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा की मुहिम इस परिवार के पास पहुंची है। परिवार के बारे में भी जानकारी लेंगे, घर भी दिखाएंगे। उससे पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे, आप देख पा रहे होंगे संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं वो इस परिवार के लिए जो सामान लेके आए हैं, जो राशन लेके आए हैं। हर जगह हमें देखते हैं भी राशन और थोड़ा बहुत सामान होता है, लेकिन इस परिवार के लिए आप देख पा रहे होंगे 4 पाई है, गद्दे हैं और भी जो ज़रूरत का सामान है वो संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार लेके आए हैं। और राशन भी लेके आए हैं। सारी चीज़ें संत रामपाल जी महाराज जी ने भरपूर मात्रा में इस
परिवार के लिए भेजी है। तो हम अंदर भी चलेंगे और देखेंगे भी क्या क्या चीज़ें हैं जो इस परिवार को देने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार लेके आए हैं। दर्शकों, जैसा कि देख पा रहे होंगे, एक बार संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार है वो सामान अंदर रख के दोबारा लेने के लिए फिर आए हैं। सामान इतना ज़्यादा है कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं वो दोबारा सामान उठाने के लिए भी आए हैं। तो हम दिखाएंगे क्या क्या चीज़ें हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार इस परिवार को देने के लिए आए हैं, और परिवार से भी हम बातचीत करेंगे, परिवार भी दिखाएँगे, घर भी दिखाएँगे, सारी चीज़ें आपको दिखाएँगे। दर्शकों, जैसा कि देख पा रहे होंगे, लगता है संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार का तो घर ही भर दिया है। तीसरी बार संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार आए हैं। अभी एक चारपाई और लेके गए हैं, और जो राशन का सामान है जो परिवारों को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दिया जा रहा है वो सामान संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार लेके गए हैं। अब हम अंदर चलते हैं और जानेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों से भी जो ये राशन सामग्री देने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर, और कितना का ज़रूरतमंद परिवार है वो भी हम अंदर जाके देखेंगे, क्योंकि सामान से आइडिया लगाया जा सकता है। अभी संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए हर एक वो चीज़ भेजी है जो एक परिवार को ज़रूरत होती है। दर्शकों, अभी जिस परिवार को यहाँ राशन सामग्री देनी है उस परिवार के हम घर पे हैं। ये उस परिवार के घर का फ्रंट है, आप देख पा रहे होंगे। अभी थोड़ा हम आपको अंदर से भी घर दिखाएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये मेन रोड से इनका अंदर घर है, लोहे का गेट लगा हुआ है। थोड़ा अगर अंदर आएंगे तो कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा नीचे दिखाए। नीचे बिल्कुल कच्चा ग्राउंड है इस परिवार के पास, और इस साइड इनका टॉयलेट और वॉशरूम है, आप देख पा रहे होंगे। कोई छत नहीं है, और आगे करने के लिए सिर्फ गेट की जगह ये एक जो है ओढ़ने वाला है ये लगा रखा है। इस साइड तो जो मेन गेट है घर का वो ही आगे आ जाता है, जो इधर टॉयलेट है आप देख पा रहे होंगे। कोई छत नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल एक जो सिंपल से टॉयलेट और वॉशरूम है। और आगे इस परिवार के पास हम थोड़ा दिखाएंगे आपको पूरा। ये इस साइड आप देख पा रहे होंगे, ये इस परिवार की रसोई है। इस साइड जो ओपन रसोई है आप देख पा रहे होंगे, ये जो इनका घर है उसी के अंदर रसोई है जिसकी दीवार वगैरह टूटी हुई है। और इस साइड इस परिवार के पास 2 कमरे हैं, एक इस साइड है एक इस साइड है। जो इस साइड कमरा है वो आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा अंदर से आपको दिखाएंगे। जो आप देख पा रहे होंगे, जो ये ग्राउंड लेवल है उससे काफ़ी 1.5 फुट नीचा है, और बरसात की वजह से पानी अंदर आने की वजह से इससे सारा सामान परिवार वालों ने बाहर निकाल लिया है। दर्शकों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हम थोड़ा अंदर है, अंदर से भी आपको दिखाएँगे। इसके अंदर कोई भी सामान नहीं है परिवार का, और ये सारी जो 3 साइड से लगभग दीवारें भी टूटी हुई है। इस साइड भी आप देख पा रहे होंगे जो गेट है वो बने हुए हैं। बरसात का जो पानी है इसके अंदर काफ़ी आया हुआ है। जो छत है वो भी काफ़ी पुरानी है। जो ये कमरे हैं लगभग काफ़ी पुराने लग रहे हैं। जो परिवार ने जो सामान रख रखा है वो भी दिखाएंगे। और इस साइड भी आप देख पा रहे होंगे, जो बरसात का पानी है वो नीचे आया हुआ है। जो ये होल वगैरह बने हुए हैं मिट्टी के अंदर, आप देख पा रहे हैं, इससे आइडिया लगा सकते हैं। दर्शकों, जैसा कि देख पा रहे हैं, ऊपर से छत से जो पानी गिरा है वो आप देख पा रहे होंगे। यहाँ जो नीचे का जो फर्श है वो भी कच्चा फर्श है, कोई भी ईंटें वगैरह नहीं रखी हुई, इसमें सामान सारा बिखरा हुआ है। और उस साइड इस परिवार ने सामान रख रखा है। ये जो कमरे हैं लगभग काफ़ी 1.5 फुट नीचे हैं ग्राउंड लेवल से। और इस साइड आप देख पा रहे होंगे, कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा थोड़ा दिखाए। ये इनका दूसरा कमरा है, वो भी काफ़ी नीचा है, आप देख पा रहे होंगे। जो ग्राउंड लेवल है उससे 1 फुट या 1.5 फुट ये भी नीचा है, और जो इसका फर्श है वो भी कच्चा है। दर्शकों, आप देख पा रहे होंगे, इस परिवार के पास ये कमरा है। सामान इन्होंने जो खाने का है वो यहाँ रख रखा है, आप देख पा रहे होंगे। लगभग डिब्बे जो हैं वो खाली हैं, आप देख पा रहे होंगे। थोड़ी चीनी है इस परिवार के पास जो इस डिब्बे में डाल रखी है, और लगभग डब्बे खाली हैं, आप देख पा रहे हैं। किसी में कुछ नहीं है। कोई ये थोड़ा सा इसके अंदर इन्होंने जीरा डाल रखा है, वो थोड़ी सी चाय पत्ती है। थोड़ा थोड़ा सामान इस परिवार के पास है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। लगभग डिब्बे हैं जो खाली हैं। ये सरसों का तेल थोड़ा बहुत इस परिवार के पास है। ये रसोई का जो सामान है इस परिवार ने यहाँ रख रखा है। ये कमरा भी काफ़ी पुराना है, और इसका जो नीचे का फर्श है वो भी बिल्कुल आप देख लो। पानी, परिवार का कहना है भी पानी जब बरसात आई थी तो ये लगभग जितना ग्राउंड लेवल से नीचा है उतना सारा भर गया था पानी से। तो अभी पानी बाहर निकाल के ही परिवार ने इसके अंदर सामान रख रखा है। ये जो सामान रख रखा है यही है परिवार के पास। और इस साइड आप देख पा रहे होंगे, जो नीचे का फर्श है वो भी दबा हुआ है बरसात के पानी से। ये दीवारों के अंदर भी पानी गया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। और ये एक ही कमरा है इस परिवार के पास। तो हम थोड़ा परिवार से भी जानेंगे भी कितने सदस्य हैं परिवार में, क्या काम कुछ करते हैं, वो कैसे परिवार का पालन पोषण अभी तक वो कर रहे थे। तो परिवार से भी थोड़ी बातचीत करेंगे, और फिर संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं क्या इस परिवार को देने के लिए लेके आए हैं वो भी आपको दिखाएंगे। दर्शकों, अभी हमारे साथ परिवार है जिस परिवार को राशन सामग्री देने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार आए हैं। तो हम परिवार से थोड़ी बातचीत करते हैं। नमस्कार माता जी। नमस्कार जी। कितनी उम्र है माता जी आपकी? 60 साल दी है जी।
अच्छा 60 साल के माता जी। कितने सदस्य हो आप परिवार में? ਇਹਦੇ 4 ਬੱਚੇ ਤੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਕੋਲ ਛੱਡ ਰੱਖਿਆ, ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਕੋਲੇ। अच्छा ये आपकी बेटी है? ਹਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸਧਾਰਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਰਹਿੰਦੀ ਆ हर अच्छा, आप वक्त। इनके माता जी हो। इनके 4 बच्चे हैं 4 टोटल? बच्चे ने। हाँ जी। एक बच्चे को आपने जो आपकी दूसरी वाली बेटी है उसके पास छोड़ हाँ रखा जी, है? ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਛੋੜ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਆ 1500, ਕੁਛ ਮੁੰਡਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਢਿੱਲਾ ਮੱਠਾ ਰਹਿੰਦਾਗਾ। तो माता जी ये आपकी बेटी है जो ये नहीं काम करती कोई? ਕੰਮ ਉਰੇ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੰਮ। अच्छा जी। ਦਿਹਾੜੀ ਕੋਈ ਲਿਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਰੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਧਾਰਨ ਹੈ। ਦਿਹਾੜੀ ਕੋਈ ਲਿਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ। ਪਿੰਡ ਗਲੀ 'ਚ ਕੱਲ ਦੇ ਫਿਰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੱਗ ਜਾਾਂਗੇ, ਚੱਲ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਊਗਾ। 20-40 ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਆਉਂਦਾ ਜੀ 2 ਟਾਈਮ ਦਾ। ਹੁਣ ਖਰਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੀ ਜੀ, ਆਮਦਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ। अच्छा ओनली एक आपकी पेंशन ही आती है माता ਹਾਂ, जी? ਮੇਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਬਸ। ਉਹੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਨੀ ਆ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੇ, ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਤੇ। अच्छा तो बस। माता जी बच्चे स्कूल जाते हैं ये जो ਸਕੂਲ बच्चे? ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ 2 ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਤੁਤਲਾ ਬੋਲਦਾ, ਜਮੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨੂੰ। अच्छा हाँ जी। माता जी ये सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? ਸਰਕਾਰੀ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। हाँ जी। अच्छा तो माता जी जैसे आप बता रहे हो 1500 पेंशन आती है, तो फिर कैसे गुजारा चला रहे थे अपने घर का? ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਵਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 20 ਦੇ ਤੇ, ਐਂ ਕਰਕੇ ਖਰਚਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੀਜੇ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਖਰਚਾ ਚੱਲੂ, ਹੁਣ ਜਾਊਗੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। 5-6 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਘਰੇ ਬਿਠਾ ਲਈ। अच्छा जी। ਹਾਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਫੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਲੈ ਆ ਸੀ ਜੀ। पैसे 2 पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। अच्छा किसी से 20 रुपए लेके अब आप दूध लेके आए हो? ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਚਾਹ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਜੀ ਬੱਚੇ। ਆਪ ਤਾਂ ਸਾਰ ਲੈਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ ਫਿਰ। ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖੀ ਆ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ। ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਮਚਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਆਪਦੇ ਨਾਨਕੀ। अच्छा ਹਾਂ ਜੀ। कौन खा गया जी? ਇਹਦੇ ਘਰ ਨਸ਼ੇ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਨਸ਼ੇ ਬਹੁਤ ਹੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਸੀ। दर्शकों जैसा कि देख पा रहे होंगे ये परिवार है जो आपके सामने अभी आपको दिखाया है। दर्शकों जैसा कि अभी परिवार ने बताया था, ये परिवार है, ये माता जी इस परिवार के मुखिया हैं। आप देख पा रहे होंगे काफ़ी भावुक थे माता जी। ये इनकी बेटी है और जो इनकी बेटी है उनके आगे 4 बच्चे थे, जिनमें से 3 बच्चे अभी यहाँ हैं। एक बच्चा माता जी का कहना है भी मैंने दूसरी जो बेटी है उसके पास उनको भेज रखा है, क्योंकि ये जो बेटी है इनकी ये बिल्कुल सीधी सादी है, मतलब एक बोले टाइप के अंदर है भी। इतना ज़्यादा इनको नॉलेज नहीं है, ना इनको कोई डैडी पे लेके जाता है। तो इस परिवार का जो पालन पोषण है इस महंगाई के दौर में अकेले माता जी जो 1500 रुपये पेंशन आती है उससे ही कर रहे हैं। और इनके जो हस्बैंड थे वो ज़्यादा नशे करते थे, इसलिए उन्होंने जब वो एक्सपायर होने से पहले ज़्यादा नशे में इन्होंने सारे बच्चों के आधार कार्ड वगैरह सारे कुछ जला दिए हैं। तो माता जी इनके कागज़ वगैरह नहीं है, इसलिए नहीं लग रही क्या पेंशन? पेंशन कागज़दार काट ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਣਵਾ ਲਿਆ ਜੀ, ਮਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗਰੋਂ। अच्छा जी। ਇਹਦਾ ਵੀ ਬਣਵਾ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਬੇਟੀ ਕੋਲੇ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਮਚਾ ਗਿਆ। अच्छा हाँ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ नहीं बने। दर्शकों जैसा कि माता जी का कहना है, जो इनका हस्बैंड थे इनके बेटे के जो घर से थे वो ज़्यादा नशे करते थे, इसलिए उन्होंने सारा सामान वगैरह भी बेच दिया था, इनके आधार कार्ड वगैरह भी जला दिए। आपको दिखाया था इस परिवार के पास कोई चारपाई नहीं है। एक जो ये बाहर बैठे हैं ये चारपाई है, अंदर आपने देखा एक बेड है टूटा फूटा सा, उस पर थोड़े से कपड़े हैं, इतना ही सामान है इस परिवार के पास और कोई भी सामान नहीं है। इस साइड वाले जो आपको कमरे दिखाए थे वो तो बिल्कुल खाली एक खंडर टाइप है। इस साइड जो परिवार का एक कमरा है उसमें बिल्कुल थोड़ा सा सामान है, 4-5 डिब्बे हैं और एक बेड और 4-5 जो कपड़े जो रखे हुए हैं वो ये, इतना ही सामान इस परिवार के पास है। दर्शकों जैसा कि परिवार की स्थिति से आपको रूबरू कराया, काफ़ी नाजुक स्थिति में परिवार रह रहा है। परिवार के अंदर 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे थे, एक इनकी जो बड़ी बेटी है उनके पास रहता है। फिर भी ये परिवार के अंदर लगभग 5 सदस्य हैं और 1500 रुपये में टाइम पास करना और कोई इनकम का सोर्स ना होना। तो माता जी कभी ऐसा भी हो आपको बिना खाने के रहना पड़ो? रहने जी, जिद्दे लाइट नहीं आउंदी जी ਉਹਦੇ ਪਕਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਡੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲਵੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਨਾਲ ਵਗ ਚੱਲ, ਡੱਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਤੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਫੜ ਕੇ ਦੁੱਧ ਲਿਆਏ ਜੀ ਅਸੀਂ।
दर्शकों आप देख पा रहे होंगे कितनी नाजुक स्थिति है इस परिवार की। 20 रुपये किसी से पकड़ के इन्होंने अपना आज का दूध जो लेके आए हैं बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे चाय मांगते हैं, माता जी का कहना है। और जो पकाने का साधन है इन्होंने दर्शकों जैसा कि माता जी ने बताया था, कभी कभी जब लाइट नहीं होती है, क्योंकि इस परिवार के पास पकाने के लिए कोई साधन नहीं है, इनके पास एक हीटर है जो कि लाइट पे चलता है, और जो चूल्हा है उनका कहना है भी लकड़ी यहाँ कहीं मिलती नहीं है, इसलिए बहुत बार ऐसा बनता है भी अगर लाइट नहीं है तो हमें भूखा ही सोना पड़ता है, और खाने के भी लाले पड़े हुए हैं। तो माता जी आप बुजुर्ग हो, क्या आपके कोई ਗੋਡੇ ਦੁਖਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਜਮੀ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਆ ਸੋਟੀ ਨਾਲ ਤੁਰਦੀ ਆ ਬਸ। ਗੋਡੇ ਦੁਖਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਆ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ, ਬਾਹਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖੀ ਆ ਬਸ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਕੁੜਮਣੀ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਪਾਤੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਢਿੱਡ ਭਰ ਲੈਣਗੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਭਰ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਆ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰੇ ਕਦੇ ਕਿਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ, ਕਦੇ ਕਿਤੋਂ ਮੈਂ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਉਧਾਰਾ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸੁਧਾਰਾ, ਕੋਈ ਊਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਭੈਣ, ਆਟਾ ਕੋਟਾ ਅਸੀਂ ਪਕਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਬਸ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਗੋਡੇ ਗਿੱਟੇ ਦੁਖਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਮੀ ਤੁਰਿਆ ਨੀ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਆ, ਬਲੱਡ ਵੀ ਵੱਧਦਾ, ਮਿੰਟ 'ਚ ਹੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਜੀ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜਮੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਦਾ ਹੁਣ ऑपरेशन कराया, वो भी मेरी बड़ी बेटी ने कराया बेचारी ने। दर्शकों जैसा कि माता जी ने बताया, अब इनके गोडे भी दुखते हैं और इनका शुगर की भी प्रॉब्लम है, आंखों का ऑपरेशन भी हो रखा है। जो इनकी बड़ी बेटी है उन्होंने इनका आंखों का ऑपरेशन कराया था। तो माता जी आपको कैसे पता लगा अभी संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है? साडे जेड़े रिश्तेदार ने मेरे कुड़मणियां जी, वो संत रामपाल के उन्होंने पास गल करी है जी। अच्छा, जो आपके रिश्तेदार हैं वो भगत है संत रामपाल जी के? भगत ने जी वो। अच्छा, उन्होंने आपको बताया? हाँ जी, उन्होंने मैनू कहते भी मैं गल कर लैनी भी उत्थे सोडा गुजारा चली जाऊगा। मैं कहा जी कर लो, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਆਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਐਂ ਕਹੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਰਜਾਈ ਹੈ। जी जी हाँ जी। दर्शकों जैसा कि माता जी का कहना है, जो इनकी रिश्तेदारी के अंदर है संत रामपाल जी महाराज जी की भगत, उन्होंने बताया अभी संत रामपाल जी महाराज जी ने एक अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है। और आप ज़रूरतमंद परिवार हो, आपकी जो प्रार्थना है हम संत रामपाल जी महाराज जी से, उनके भक्तों से करवा देते हैं ताकि आपको राज सामग्री मिलती रहे। और काफ़ी ज़रूरतमंद परिवार है दर्शकों, आपको पूरे परिवार से रूबरू कराया, परिवार के सदस्यों से बताया, कोई इनकम का सोर्सेस नहीं है इस परिवार के पास, ना रहने के लिए प्रॉपर घर है इस परिवार के पास, ना कोई कपड़े हैं, ना कोई सामान है। तो हम संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार है देखेंगे भी क्या क्या चीज़ें हैं जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को देने के लिए लेके आए हैं। ये परिवार था 1500 रुपये में अपनी टाइम पास कर रहा है ये परिवार, कभी किसी से मांगता, कभी किसी से लेता, लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम इस परिवार के पास पहुंची है। और ये दृश्य देख के आप आइडिया लगा सकते हो भी क्या है अन्नपूर्णा मुहिम। देख पा रहे होंगे क्या क्या चीज़ें हैं जो इस परिवार के लिए आई है, राशन आया है, सामान आया है, जरूरत का हर एक चीज़ संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत भेजी है। आज लग रहा है भी संत रामपाल जी महाराज जी का जो स्लोगन है, रोटी कपड़ा शिक्षा, शिक्षा और मकान, हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। तो आज इस परिवार के पास कबीर भगवान ने, पूर्ण परमात्मा के अवतार संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजा है। तो थोड़ा हम जानेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार से भी क्या क्या चीज़ें हैं जो इस परिवार को देने के लिए लेके आए हैं। काफ़ी चीज़ें हैं, फिर भी हम जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार से। नमस्कार जी। साहब जी। सर, काफ़ी ज़रूरतमंद परिवार था, माता जी बुजुर्ग हैं, काफ़ी भावुक भी हुए क्योंकि स्थिति ही घर की ऐसी है, कोई सामान नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी इस परिवार के लिए एक बहुत बड़ी दया संत रामपाल जी महाराज जी ने की है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। तो क्या क्या चीज़ें हैं जो इस परिवार को देने के लिए आप लेके आए हो? संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, ये असहाय, गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के लिए ही चलाई है। आप देखना, जब भी आप वीडियो देखोगे, हर वीडियो में आपको ऐसा ही परिवार देखने को मिलेगा जो मोहताज था लोगों के आगे हाथ फैलाने के लिए। और जैसे ही वो परिवार अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी ने गोद ले लिया, उस परिवार की सारी चिंताएं जो है वो संत रामपाल जी महाराज जी ने उठा ली। अब आप देखना भी इस परिवार के अंदर, जब आपने पहले वीडियो शूट की है, आपने इस घर की व्यवस्था दिखाई थी, इस घर के अंदर क्या क्या सामान था। और आज संत रामपाल जी महाराज जी ने क्या भेजा है, राशन से लेकर, कपड़ों से लेकर, रसोई के सामान से लेकर, रोटी बनाने तक के लिए, रजाइयाँ से लेके, आज आप एक एक करके देखना भी संत रामपाल जी महाराज जी ने इनके घर को भरने के लिए पूरी व्यवस्था करके भेजी है। आपको एक एक करके दिखाते हैं भी संत रामपाल जी महाराज जी ने राशन में क्या क्या भेजा है। आप देख सकते हो, इस परिवार के लिए 25 किलो आटा आया है, 2 किलो सरसों का तेल है, 5 किलो बासमती चावल है, 4 किलो जो है चीनी आई है, 5 किलो प्याज है, 5 किलो आलू है,
जो सभी बढ़िया से बढ़िया घरों में टाटा का नमक यूज़ होता है। 1 किलो टाटा का नमक है। 4 प्रकार की दालें हैं, हरी मूंग है, चना दाल है, काले चने हैं, पीली मूंग है। 4 प्रकार के मसाले हैं, लाल मिर्च है, जीरा है, धनिया पाउडर है, हल्दी है। बच्चों के जैसे माता जी ने शुरू में बताया भी था भी बड़ी मुश्किल से किसी से पैसे मांगकर दूध लेकर आना पड़ता है। अभी इनकी संत रामपाल जी महाराज जी ने वो चिंता भी मिटा दी। जो 2 डिब्बे पंजाब किंग कंपनी का सूखा दूध भेजा है, परिवार ने दूध पीना है या चाय बनानी है, वो व्यवस्था भी करके भेजी है। साथ में रेड रोज प्रीमियम चाय पत्ती भेजी है भी, ना चाय की चिंता ना दूध की चिंता, बच्चों के लिए पूरी व्यवस्था करके भेजी है। आप ये देख सकते हो 1 किलो अचार भी भेजा है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। बेसन है 4 प्रकार की, आपको दिखाया था, दालें हैं, उसके साथ साथ बेसन भी आया है ताकि बच्चे कड़ी बना के पकौड़े खा, जो भी इनका मन करे पकवान बनाकर खा सकते हैं। 1 किलो छोकरा का साबुन है कपड़े धोने के लिए। नहाने के लिए गोदरेज नंबर 1 की जो है वो साबुन आई है। कपड़े धोने के लिए घड़ी डिटर्जेंट पाउडर आया है। इस प्रकार आप देख सकते हो ये राशन की सामग्री थी जो किसी भी परिवार को जरूरत पड़ती है। 22 आइटम हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी ने इस राशन की किट में इस परिवार के लिए भेजी गई हैं। यहाँ तक तो व्यवस्था सिर्फ राशन की थी। आप इसके अलावा देख सकते हो भी जैसे इस परिवार ने बताया था भी ऐसा भी हो जाता है भी अगर लाइट नहीं है तो ये खाना नहीं बना सकते। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने आज इनकी वो चिंता भी मिटा दी है। आप देख सकते हो गैस का सिलेंडर, गैस का चूल्हा, चूल्हे के साथ उसका रेगुलेटर, पाइप, स्टैंड और साथ में लेटर की व्यवस्था भी, ताकि परिवार को किसी तरह की कोई चिंता ना मिटे। आज के बाद इस परिवार को बारिश आए, लाइट ना हो, इस चीज़ की चिंता खत्म कर दी संत रामपाल जी ने। पूरी की पूरी व्यवस्था जो है वो गैस सिलेंडर की और जो चूल्हा है उसका कंप्लीट सामान भेजा है। लगा कर जाएंगे संत रामपाल जी महाराज जी के भगत, इनको आज इस चीज़ को चालू करके जाएंगे। इसके अलावा आप देख सकते हो क्योंकि इस परिवार के पास कुछ भी नहीं था, मोस्टली सामान आपने देखा ही है। पानी सेव करने के लिए वाटर कूलर भेजा है। पानी गर्म करने के लिए देखिए कितना बड़ा पतीला भेजा गया है। बाल्टी है। 5.5 लीटर का जो है वो प्रेशर कुकर आया है। 5.5 लीटर का प्रेशर कुकर है। चाय बनाने के लिए एक पतीला आया है छोटे वाला, साथ में उसका ढक्कन भी है। इसी प्रकार आपने देखा था इस परिवार ने बताया था भी हमारे पास पंखा नहीं है, तो ओरिएंट कंपनी का बढ़िया ब्रांडेड जो है ओरिएंटेड कंपनी का संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको पंखा भेजा है, छत वाला पंखा। 4 बच्चे हैं परिवार में, चारों बच्चों के लिए देखो कितने बढ़िया शूज आए हैं एक एक करके। ये सबसे बड़े बेटे के लिए है, ये उससे छोटे वाले के लिए, ये बीच वाले बेटे के लिए, और जो ये सबसे छोटी वाली गुड़िया है ये उसके लिए। चारों बच्चों के लिए एक एक शूज का जोड़ा आया है। माता जी के लिए एक एक चप्पल का जोड़ा आया है। इसी प्रकार यहाँ तक तो आपने देखा। अब आगे देखिए भी जो परिवार की मुखिया है उनके लिए 2 जोड़ी जो हैं वो कपड़े आए हैं। 2 जोड़ी कपड़े उनके लिए हैं। बड़े बेटे के लिए एक ट्रैक सूट है, आप देख सकते हो कंप्लीट ट्रैक सूट है, और एक पैंट शर्ट है। इसके अलावा जो छोटा बेटा बीच वाला दूसरे नंबर का बेटा है उसके लिए भी एक ट्रैक सूट है, एक पैंट शर्ट है, और जो तीसरे नंबर का बेटा है उसके लिए भी एक ट्रैक सूट है और एक जो है निक्कर सूट है क्योंकि उसकी छोटी उम्र है। जो सबसे छोटे वाली बेटी है उसके लिए एक ये सर्दियों का सेट है और एक ये डालने के लिए बढ़िया ड्रेस है। आप देख सकते हो ऐसी ही ड्रेस है जो नॉर्मल बढ़िया फैमिलियां पहनती हैं। इन बच्चों के लिए भी संत रामपाल जी महाराज जी ने वैसा ही सामान भेजा है। आज के बाद जब भी ये सामान को यूज़ करेंगे तो इनको जिंदगी में ये फील नहीं होगा भी हम गरीबी में जी रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने अब इनको अडॉप्ट किया है। ये सारी व्यवस्था जो है संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं बच्चों के। क्योंकि एक बच्चे का बताया था वो थोड़ा सा तोतला बोलता है तो इसको इसलिए एडमिशन नहीं हो पाया। 6 कॉपियाँ भेजी हैं शिक्षा के लिए, 2 पेंसिलों के सेट आए हैं। और आपको एक चीज़ और बताते हैं, जो ये सामान रखा हुआ है जैसे कि आप इधर देख सकते हो भी राशन का सामान जिस मंजे के ऊपर पड़ा है वो मंजा, जिसके ऊपर ये सारा सामान पड़ा है ये मंजा और ये वाला मंजा, ये तीनों के तीनों मंजे भी जो है वो संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत भेजे हैं। एक मंजा इस परिवार के पास है और 4 जो हैं वो गद्दे भी संत रामपाल जी महाराज जी ने साथ भेजे हैं। आप देख सकते हो ये एक गद्दा है, ये दूसरे वाला गद्दा है, ये
3 नंबर और ये 4 नंबर, ये चारों जो गद्दे भी हैं वो भी संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजे हैं। और इसके अलावा आप देख सकते हो इस परिवार ने बताया था भी बहुत सारा सामान जो है वो बारिश में ख़राब हो गया, तो रजाइयों के लिए प्रार्थना की थी, 3 रजाइयाँ मांगी थी। ये 1, 2 और ये 3 रजाइयाँ जो है इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी हैं। इनके पास एक पेटी है, उसके अलावा इन्होंने एक टंकी के लिए, बड़ी टंकी के लिए प्रार्थना की थी भी हमें सामान रखने के लिए एक ट्रंक भी चाहिए। तो आप देख सकते हो पूरा बढ़िया क्वालिटी का जो है वो ट्रंक भी संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत भेजा है। और इसके अलावा इस परिवार के पास आटा रखने के लिए कोई सामान नहीं था, जो ये आटा रखने के लिए भी टंकी एक आई है। इस प्रकार आप देख सकते हो भी संत रामपाल जी महाराज जी जो कहते हैं वो करके दिखा रहे हैं। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो भी परिवार की जरूरत होती है वो पूरी हो रही है। संत रामपाल जी महाराज जी ने एक ही नारा दिया था कि बेटा कोई गरीब, कोई भी भूखा नहीं सोना चाहिए, और वो सपना जो है वो संत रामपाल जी महाराज जी गरीब लोगों का साकार कर रहे हैं। आज के बाद इस परिवार को किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस परिवार की जो व्यवस्था है वो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से की जाएगी। बिल्कुल दर्शकों, जैसा कि संत रामपाल जी ने कहा है, संत रामपाल जी महाराज ने ठानी है हर एक गरीब की भूख मिटानी है। संत रामपाल जी महाराज जो भी अब आप देख पा रहे हैं जिस घर में हम हैं, यहाँ भूख नहीं, हर एक चीज़ खाना पकाने से लेके खाने तक, बनाने तक हर एक चीज़ संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी है। ये राशन है, सामान है, हम आपको थोड़ा सा विस्तार से बताना चाहेंगे, क्वालिटी भी आपको दिखाना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो सामान भेजा है कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। सामान को देख के आपको लग रहा होगा। और आप देख पा रहे होंगे 25 किलो आटा इस परिवार के लिए आया है, 2 लीटर तेल सरसों का तड़का लगाने के लिए। पहले हम खाने की बात करेंगे क्यों सबसे ज़्यादा मनुष्य जीवन के लिए खाना महत्व रखता है। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने खाने की जो चीज़ें भेजी है वो आपको दिखाते हैं। 5 किलो बासमती चावल है, 4 किलो चीनी है। दर्शकों, ये खाने के साथ साथ इसमें चाय की भी व्यवस्था है। आप देख पा रहे होंगे 4 किलो चीनी है। रेड रोज प्रीमियम कंपनी की जो चाय पत्ती है वो चाय भेजी है संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए। और सूखा दूध भेजा है। जैसा कि माता जी ने बताया था भी दूध के भी लाले हैं कि कहीं से 20 रुपये मांग के हम दूध लेके आते हैं और बच्चों को चाय पिलाते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने इनकी खाने के साथ साथ ये भी सुनी है दूध भी भेजा है। इसके अलावा 4 प्रकार की दालें संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी है। 2 सब्जियां संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी है, आलू और प्याज, ठीक है। इसके अलावा बेसन भेजा है। इतनी चीज़ें तो सब्जी के लिए है। इनको बनाने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने 4 मसाले दिए हैं, जिसमें लाल मिर्च, जीरा, धनिया, हल्दी है और टाटा का नमक है। और ये जो अचार है संत रामपाल जी महाराज जी ने ये भी परिवार के लिए भेजा है, ताकि ये अचार के साथ भी अपना अगर खाना खाना चाहे तो खा सकते हैं। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी ने ये खाने की चीज़ें, उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी ने जो छोकरा कंपनी का साबुन है जो इस परिवार के लिए कपड़े धोने के लिए दिया है, घड़ी का डिटर्जेंट पाउडर है वो भी कपड़े धोने के लिए दिया है। और नहाने और हाथ धोने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने गोदरेज नंबर 1 कंपनी का जो साबुन है वो इस परिवार के लिए दिया है। दर्शकों, ये चीज़ें थी खाने के लिए और ज़रूरत की चीज़ें। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी ने, जैसा कि आपको परिवार में दिखाया था, इनके पास कोई चूल्हा नहीं है, गैस चूल्हा नहीं है। जो सीधा चूल्हा है इनका कहना भी लकड़ी भी कहीं से नहीं मिलती, कैसे पकाएं और कैसे खाएं। अगर लाइट नहीं है तो भूखा भी सोना पड़ सकता है। अगर मान लो बरसात है, लाइट कट है, 24 घंटे लाइट नहीं है, तो 24 घंटे तक ये परिवार कुछ बना के नहीं खा सकता। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने बनाने तक की भी व्यवस्था की है। आप देख पा रहे होंगे गैस जो है वो टंकी है जो वो दी गई है, सिलेंडर। इसके अलावा ऐसा नहीं है भी एक चीज़ दे दी एक नहीं दी, पूरी सेट कंप्लीट लाइटर तक। आप देख पा रहे होंगे लाइटर तक भी संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को दिया है, ताकि ये गैस को जगा सके। आप देख पा रहे हैं ये चूल्हा है, ये रेगुलेटर है, ये पाइप है, पूरा सेट संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है। ये खाने पकाने का। अब इस परिवार के अंदर कोई भी सामान नहीं था, आपको दिखाया था, बिल्कुल नामात्र ही सामान इस परिवार के पास था। क्योंकि इनका कहना है भी जो इस परिवार में हैं उनके जो हस्बैंड थे, उन्होंने जो नशा ज़्यादा करने की वजह से उन्होंने काफ़ी सामान जला दिया था, इनके डॉक्यूमेंट भी जला दिए थे, इसलिए इनके पास कोई सामान नहीं था। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने वाटर कूलर भी भेजा है पानी रखने के लिए, एक पतीला पानी गर्म करने के लिए भी भेजा है, एक बाल्टी भेजी है पानी के लिए, एक कुकर आप देख पा रहे होंगे बढ़िया कंपनी का 5.5 लीटर का जो कुकर है इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है। उसके बाद एक जो ये जिसको हम चाय बनाने का बर्तन है, ये भी संत रामपाल जी महाराज ने स्टील का इस परिवार के लिए भेजा है। और इस परिवार के पास एक पंखा संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है, वो भी ओरिएंट कंपनी का। आप देख पा रहे होंगे ओरिएंट कंपनी का बढ़िया जो पंखा है वो संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजा है। और ये जो इस परिवार के लिए जैसे स्लोगन है, रोटी कपड़ा शिक्षा, शिक्षा और मकान। रोटी का सामान आ गया, अब कपड़े भी संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजे हैं। और ये जो शिक्षा का सामान है वो भी संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है। आप देख पा रहे होंगे इन जो 3 बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए शूज़ हैं, एक छोटा जो बच्ची है उसके लिए भी शूज़ आए हैं, 2 परिवार के मुखिया और हैं उनके लिए भी जो चप्पल है संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी है। इसके अलावा इस परिवार के लिए पहनने के लिए कपड़े भेजे हैं।
दर्शकों, जो स्लोगन में कपड़े का संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया वो भी आप देख पा रहे होंगे पूरे परिवार के लिए। जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार है उन्होंने बताया था कि पूरे परिवार में जितने सदस्य सभी के लिए 2-2 जोड़ी जो कपड़े आए हैं, बढ़िया क्वालिटी के कपड़े हैं। ट्रैक शूट भी इसके अंदर एक एक जो है परिवार को दिया गया है, जैसे परिवार की प्रार्थना थी उस हिसाब से इनको कपड़े ला के दिए गए हैं। उसके अलावा शिक्षा के लिए संत रामपाल जी महाराज जी जो सबसे आगे रहते हैं, इसमें इस परिवार के जो बच्चे हैं उनके लिए जो डिमांड थी, उनकी प्रार्थना थी 6 कॉपी 2 पेंशन की डब्बी दी है। इसके अलावा जो इस परिवार के पास आपने देखा होगा इनका कमरा, सारी चीज़ें हमने दिखाई थी, ओढ़ने के लिए कोई कपड़े नहीं थे, तो इनकी डिमांड थी भी हमें 3 रज़ाई दी जाए। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने इनकी प्रार्थना पर 3 रज़ाई इस परिवार के लिए भेजी है। एक प्रार्थना थी भी सामान रखने के लिए हमें थोड़ी कोई छोटी टंकी चाहिए, तो वो भी इन्होंने भेजी है, और आटा रखने के लिए भी इन्होंने जो मंगवाया था वो भी भेजा है। तो संत रामपाल जी महाराज जी का जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसके अंदर राशन ही नहीं, आप इस चीज़ को देख के लगा सकते हैं भी इस परिवार का पूरा घर संत रामपाल जी महाराज जी ने अपनी असीम दया से भर दिया है। अब हम थोड़ा संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों से जानेंगे, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये लंबे टाइम तक चल सकती है, 6 महीना, साल, 2 साल, 3 साल, क्योंकि जो चीज़ें हैं मतलब प्लास्टिक का, स्टील है, ये चल सकता है। लेकिन जो राशन है ये लिमिटेड पीरियड के लिए है, और मनुष्य के लिए राशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और चीज़ का एडजस्ट हो सकता है, लेकिन भूखे पेट रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार का पेट भरा है, तो कब तक भरेंगे, कितना टाइम ये राशन इस परिवार को मिलता रहेगा और कब मिलेगा। जैसे मान लो ये लिमिटेड पीरियड के लिए, तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहेगा, पूरी जानकारी लेते हैं। तो सर ये बताओ, जैसे संत रामपाल जी महाराज जी ने आज इस परिवार पे असीम कृपा की है और अपनी अन्नपूर्णा मुहिम की टीम इस परिवार के पास भेजी थी। ये परिवार के पास रोटियों के भी लाले थे, लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार का घर भर दिया, और इस परिवार को बहुत खुशी है। क्योंकि देखो जब सारा सामान मिला, राशन मिला, बहुत खुशी है। लेकिन राशन का थोड़ा बताओ भी, हमें जानना है भी जो ये राशन है कब तक मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या प्रोसेस है इसका कंप्लीट। संत रामपाल जी महाराज जी ने, जैसे कि आपको पहले भी बताया, पुरानी वीडियो में भी बता रहे हैं भी, संत रामपाल जी महाराज जी ने अब इस परिवार का जो है वो बीड़ा उठा लिया है। जब तक इस परिवार के मेंबर कमाने के सक्षम नहीं हो जाते, तब तक जो है वो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो है इस परिवार को राशन जो है वो जारी रखा जाएगा। उसके लिए आज इस परिवार को एक कार्ड देकर जा रहे हैं। जब भी इस परिवार को लगे, इस घर के मुखिया को लगे भी हमारा जो राशन है वो ख़त्म होने वाला है, ये 2 दिन पहले हमारे आश्रम के नंबरों के ऊपर कॉल करके बता दें। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो राशन की किट है वो सारी की सारी ऐसे ही व्यवस्था करके इनके घर पर ही संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से भेजी जाएगी। इनको किसी लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है, इनको कहीं पर जाके मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज जी के भक्त आएंगे और इस परिवार को पूरे का पूरा राशन देकर जाएंगे। अभी जो ये कार्ड है वो हम इस परिवार के मुखिया को दे रहे हैं। माता जी, जब भी आपको लगे भी ये राशन जो है वो सामग्री ख़त्म होने वाली है, इन नंबरों के ऊपर कॉल कर आप हमें बता देना। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ऐसे ही सामान लाकर आपके पास भेजा जाएगा, और हमारे पास भी आपका पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा। हम खुद भी आपके संपर्क में रहेंगे, और संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से आपको जो राशन है वो समय समय के ऊपर मिलता रहेगा। दर्शकों, जैसा कि देख पा रहे हैं, और परिवार को पूरा आश्वासन दिलाया गया है भी आपको ज़रूरत का जो सामान है वो मिलता रहेगा। और ये कार्ड इनको परिवार को दिया, आप देख पा रहे होंगे। अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में पूरा कार्ड में बताया गया है, एक नंबर भी दिया गया है ताकि ये परिवार इनसे संपर्क कर सके। माता जी, जो आपको राशन मिला है, ज़रूरत का सामान मिला है, वो संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है, और आपको एक नंबर दिया है। अभी नेक्स्ट टाइम आपको अगर ज़रूरत पड़े तो आपने इस नंबर पे फ़ोन करना है। ठीक है जी, ठीक। संत रामपाल जी महाराज जी ने आज पूरा राशन भेजा, सामान भेजा, तो आप क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी? बहुत धन्यवाद है जी, बहुत खुशी है सारे नू। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। क्यों पता नहीं किस रूप में आकर, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। दर्शकों, जैसा कि माता जी ने कहा, अभी बहुत धन्यवाद और बहुत खुशी है हमें भी। संत रामपाल जी महाराज जी ने आज इस परिवार की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, राशन है, हर एक चीज़ संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी है। अभी हमारे साथ यहाँ लोकल गांव के नंबरदार है, इनसे थोड़ी जानते हैं इस परिवार के बारे में। नमस्कार जी, क्या नाम है जी आपका? रेशम सिंह। सर जी, ये बताओ थोड़ा, जैसे आप यहाँ के लोकल हो, आपको तो इस परिवार के बारे में ज़्यादा पता है, कितना का ज़रूरतमंद परिवार था? वैसे तो हमने पूरे घर की सर्वे की है, बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद परिवार था ये।
ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀ ਆਪਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਤੇ ਆਪਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਚੈਨਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਡੰਗੇ ਭੁੱਖੇ ਵੀ 2 ਡੰਗ ਸੌਂਦੇ ਆ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ ਆਪਦਾ ਆਇਆਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਿਆ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਰਸੋਈ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜ਼ਰੂਰਤ पूरी करी है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर जी। जैसा कि इन्होंने जो राशन दिया है, जो सामान दिया है, ये एक बार के लिए नहीं है। इनका कहना है जब भी इस परिवार को कोई चीज़ की ज़रूरत पड़े, और ये एक सामान से जो संत रामपाल जी महाराज इस संस्था को चला रहे हैं, ये मिशन जो अन्नपूर्णा मुहिम है इसको चला रहे हैं, उन्होंने कहा भी इस पूरे परिवार की पढ़ने से लेकर नहाना धोना हर एक चीज़ संत रामपाल जी कहते भी मेरी जिम्मेवारी है। तो इसके बारे में आपके क्या विचार है, क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी के? धन्यवाद ਤੁਹਾਡੇ संत राम जी बाबा जी का, बहुत बहुत धन्यवाद जिन्हों ने एड्डी जिम्मेदारी चुकी है जी। बहुत औखा एड्डे परिवार एड्डे हिंदुस्तान के ਵਿੱਚ जिम्मेदारी चुकना बहुत ਵਧੀਆ ਗੱਲ है जी। बहुत ਵਧੀਆ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ ਤੇ ਚੁੱਕਦੇ ਵੀ ਰਹਿਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ परमात्मा कृपा करे ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ। बहुत ਵਧੀਆ ਗੱਲ है जी। उसको बिल्कुल इनका कहना भी बहुत मुश्किल काम है पूरे भारतवर्ष में ऐसे परिवारों को गोद लेना, ऐसे परिवारों की जिम्मेवारियां लेना, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने इनकी जिम्मेवारियां ले रखी है। तो अभी हमारे साथ गांव की ओर है, आप क्या कहना चाहोगे भी संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए सारा कुछ भेजा है? बस आही बहुत धन्यवाद भी थोड़े सवा से भी भुखे पैंदे बेचारे, चलो इन्हें रोटियां समान आ गया इन्नी बहुत सवा से भाई थोड़े। दोस्तों जैसा कि इनका कहना है भी बहुत बहुत धन्यवाद है संत रामपाल जी महाराज जी का। जो परिवार भूखे सोते थे, भूखे रहते थे, उनको आज संत रामपाल जी महाराज जी ने राज सामग्री भेजी है। तो अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार है। अन्नपूर्णा मुहिम ये एक मुहिम ही नहीं है, ऐसे परिवारों के लिए एक उजाला संत रामपाल जी महाराज लेके आए हैं। पूर्ण परमात्मा के अवतार संत रामपाल जी महाराज जी बन के आए हैं। और पूर्ण परमात्मा, पहले हम आपको बता दें संत रामपाल जी महाराज जी को हम पूर्ण परमात्मा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आप भी समझ सकते हैं और हम भी समझ सकते हैं इतना बड़ा काम जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं, ये किसी आम इंसान या किसी के बस की बात नहीं है। संत रामपाल जी महाराज ही पूर्ण परमात्मा के अवतार हैं, तभी ये सारे काम हो रहे हैं। तो सर थोड़ा सा हमें बताइए भी हम संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद करते हैं जो ऐसे परिवारों के लिए एक मसीहा बन के आए हैं संत रामपाल जी महाराज। ये जो मुहिम है ये यहाँ आज हम जैसे मान लो बठिंडा के अंदर है पंजाब में, ये पंजाब या बठिंडा तक सीमित है या और कहीं भी चलती है? जो संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्ण मुहिम चला रखी है जी पूरे पंजाब में नहीं है बल्कि पूरे भारतवर्ष में चला रखी है। संत रामपाल जी महाराज जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। उसको जैसा कि इनका कहना है अभी संत रामपाल जी महाराज जी ने ये मुहिम यहाँ पंजाब तक सीमित नहीं है, पूरे भारतवर्ष में संत रामपाल जी महाराज जी ने चला रखा है। और आपने हमारे चैनल पे देखा होगा कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है भारत तक सीमित नहीं है, नेपाल में भी संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम है वो चला रखी है। अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के और सेवादार है, इनसे थोड़ा जानते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर जो अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी ने चला रखी है, ये मुहिम तो ऐसी है अभी ना होने वाला काम संत रामपाल जी महाराज जी ने कर दिखाया। तो क्या संत रामपाल जी महाराज इसके अलावा भी कोई समाज के लिए काम करते हैं? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज की दया से अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा वृक्षारोपण पे भी होता है काम, दहेज रहित विवाह भी करवाते हैं, भंडारे भी लगवाते हैं, देह दान में भी बहुत बड़ा सहयोग है इनका। ब्लड डोनेट कैंप भी हर 2 महीने बाद लगता है जी। दोस्तों जैसा कि इनका कहना है भी संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम तक सीमित नहीं है, जहाँ भी समाज सेवा की बात आती है वहाँ संत रामपाल जी महाराज सबसे आगे खड़े पाते हैं। ये चीज़ इनके जो बताने से और इस चीज़ यहाँ देखने से स्पष्ट हो रही है। संत रामपाल जी महाराज एक बहुत बड़ा जो योगदान है वो समाज के लिए कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि संत रामपाल जी महाराज इस समाज का कल्याण करने के लिए ही पृथ्वी पर आए हैं। तो जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो सामाजिक काम है इन्होंने गिनवाए, दहेज रहित विवाह, ये तो काम ऐसे हैं सुनने से पता लगता है नामुमकिन को मुमकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने कर रखा है। और सबसे बड़ा बीड़ा आज हम पंजाब में हैं जिसे नशे का गढ़ माना जाता है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार है, ये में सबसे ज़्यादा आश्चर्य की बात लगती है भी संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं वो नशा करना तो दूर की बात, किसी की नशे में मदद भी नहीं करते, ये तो सबसे बड़ी बात है। और दहेज रूपी कीड़ा जो पूरे भारतवर्ष में जो बेटियों को मतलब भ्रूण हत्या होती है, ऐसे बीड़े को संत रामपाल जी महाराज ने उठाया और दहेज मुक्त भारत बना रहे हैं। अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार हैं, इनसे थोड़ा और जानेंगे। सर हमने सुना है अभी कलयुग में सतयुग आएगा, जैसे ये चीज़ें हमने देखी है, लग रहा है अभी कलयुग में सतयुग आ गया है, लेकिन आपके इसके बारे में क्या विचार है? सर देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी को जब 1997 में पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर जी खुद आकर मिले थे, तो उसी समय 1997 में ही कलयुग में सतयुग की नींव रखी गई थी। तो संत रामपाल जी महाराज जो खुद कबीर परमात्मा के अवतार हैं, 1997 से निरंतर इस घोर कलयुग में सतयुग लाने के लिए प्रयत्नशील है। और आज हम इस समय आज के दिन 2025 में खड़े हैं, तो हम देख पा रहे हैं कि लगभग 28 साल हो गए हैं। तो 28 साल में संत रामपाल जी महाराज ने इतने अपने जो योजनाएं चलाई हैं, कार्य किए हैं, लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान दिया है, समाज सुधार के कार्य किए, जिससे साफ पता चल रहा है कि कलयुग में सतयुग आ रहा है। आना उसकी सतयुग की जो विशेषताएं हैं, जो उसकी पहचान है, वो अब देखी जा सकती है। जैसे जैसे कलयुग
अपना प्रभाव में आ रहा था, लोगों में आपसी लड़ाई झगड़े, जो माया के पीछे दौड़ थी, वो बढ़ती जा रही थी। लेकिन संत रामपाल जी महाराज पूरे विश्व में एक ऐसी विचारधारा लेके आ रहे हैं जिससे जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी अनुयायी हैं वो आपस में इतने सद्भाव से, प्रेम से रहते हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसा ज्ञान दिया है जिससे माया की दौड़ खत्म हो चुकी है। हम दूसरों के दुख में दुखी होना संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें सिखा दिया है। तो देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी ने एक आदेश दिया कि पूरे भारत में एक अन्नपूर्णा मुहिम चलानी है जिसमें हर गरीब को रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान तक की सुविधाएं संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं। और हमें संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने अनुयायियों को आदेश दिया कि किसी को भी भूखा नहीं सोने देना, हर गरीब की भूख मिटानी है। और ये संत रामपाल जी महाराज जी ने ठानी है। तो इससे हम साफ साफ कह सकते हैं कि कलयुग में सतयुग आना शुरू हो चुका है और बहुत ही जल्द सबका हृदय परिवर्तन होगा संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से। और हर जो पृथ्वी का प्राणी है आपस में प्रेम से रहेंगे और सतभक्ति करेंगे कबीर परमात्मा की। बिल्कुल दर्शकों, ये सही है। अभी संत रामपाल जी महाराज जी ने ठानी है हर एक गरीब की भूख मिटानी है और ये स्पष्ट हो रहा है अन्नपूर्णा मुहिम से। दर्शकों देख पा रहे हो, ऐसे परिवारों तक राशन पहुंचता है जिन परिवारों के पास खाने के लिए कुछ नहीं होता। ऐसे परिवारों के पास ज़रूरत का सामान पहुंचता है जिनके पास कुछ नहीं होता। जैसे कि ये परिवार था, ये परिवार आपको दिखाया, इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, चाय बनाने के लिए दूध नहीं है, कुछ नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी ने आज इस परिवार पर अपरंपार कृपा की है। ये परिवार बहुत ही ज़्यादा ज़रूरतमंद था और हम संत रामपाल जी महाराज जी का जितना धन्यवाद करें उतना थोड़ा है, क्योंकि ये अन्नपूर्णा मुहिम जिसका नाम बिल्कुल छोटा है लेकिन इसकी एक परिभाषा बहुत बड़ी है। उन परिवारों के लिए संत रामपाल जी महाराज जी मसीहा बन के आए हैं जिन परिवारों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, लोगों के हाथ फैलाने पड़ते थे। और संत रामपाल जी महाराज जी ने मसाले से लेकर तड़का लगाने तक, उसको पकाने तक का जो साधन है वो संत रामपाल जी महाराज ऐसे परिवारों को दे रहे हैं। तो हम संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी को संत कहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज एक संत नहीं, पूर्ण परमात्मा के अवतार हैं। क्योंकि पूर्ण परमात्मा के अवतार एक मसीहा ही होता है जो मतलब ऐसे नेक काम जो जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी का कोई स्वार्थ नहीं है, पर स्वार्थ के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी ये काम कर रहे हैं। तो हम संत रामपाल जी महाराज जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जो ऐसे गरीब परिवारों के सुन रहे हैं। दर्शकों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट, संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब।